नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्नर्स कक्षा चैनल। आज की इस कक्षा में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल्स के लिए कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिकली, और एक ट्रिक भी सीखा कि कैसे हम उसको याद रख सकते हैं या एग्जाम में 2 मिनट टाइम मिले तो इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिक एंगल्स जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इसके करस्पॉन्डिंग साइन के वैल्यू ये है, कॉस के वैल्यू, टैन के वैल्यू। ठीक है, ये हमने एक टेबल बना दिया। अब हम लोग जो है इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम लेंगे। पहला प्रॉब्लम आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे है, वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट का 5th प्रॉब्लम। इवैल्यूएट, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इवैल्यूएट करेंगे मतलब क्या, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री सब के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू पता है। यानी cos स्क्वायर 60 है तो cos 60 का हमको वैल्यू पता है, हाफ होता है। तो उस वैल्यू को पुट करके इसका वैल्यू, पूरे का वैल्यू निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 का मतलब होता है cos 60 का स्क्वायर। cos स्क्वायर 60 डिग्री मतलब cos 60 का स्क्वायर। 4 सेक 30 का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, इट मीन साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, इसकी जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। साइन स्क्वायर 30 है मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहां पे देखिए सारे वैल्यू मैंने रख दिए हैं। यदि आप को याद है तो याद से रखिए, नहीं तो अभी उसी को देख के प्रैक्टिस करिए, अपने आप याद हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू cos 60 इक्वल टू हाफ, तो 5 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का यहाँ मैंने नहीं बनाया है, सेक 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाय cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, 1 बाय √3/2 यानी 2 बाय √3। सिंस वी नो sec 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, cos 30 का वैल्यू है √3/2, sec 30 विल बी 2 बाय √3, ये रख दिया स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 डिग्री हाफ का होल स्क्वायर, cos 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, -1 अपॉन 1/4 √3 का स्क्वायर पुनः 3, 2 का स्क्वायर 4, दिस इक्वल टू 5/4 यहाँ पे प्लस 16/3 -1 अपॉन LCM 4 1 प्लस 3 इक्वल टू, ऊपर में LCM लीजिए 12, ये हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 4/4। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 1 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जा रहा है 67 अपॉन 12, नीचे है 1, यानी आपका आंसर आ गया 67/12।
ठीक है। तो इस तरह से आप, चूंकि स्पेसिफिक एंगल का रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता है, तो आप रख के किसी भी इस तरह के प्रॉब्लम को इवेल्युएट या सॉल्व कर सकते हैं। अब लेंगे इसी तरह का दूसरा प्रॉब्लम। ये है दूसरा सवाल, इवेल्युएट tan स्क्वायर 30 sin 30 cos 60 दिस। सवाल बड़ा है, देख के घबराना नहीं है। सिंपली जो है हमको जहां जो tan 30 है, tan 30 का वैल्यू रखना है, sin 30 है, sin 30 का वैल्यू रखना है, cos 60 है, cos 60 का वैल्यू रखना है, sin 90 है, sin 90 का रखना है, tan 60 है, tan 60 का रखना है, tan 45 cos 0 sin 90 का वैल्यू रखना है। और जहां ये tan स्क्वायर है, इसका मतलब उस पूरे का होल स्क्वायर है। चलिए सॉल्व करते हैं। tan 30 का वैल्यू देखिए, tan 30 1/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर। sin 30 1/2 ये हो गया, प्लस cos 60 1/2, sin 90 1 का होल स्क्वायर, tan 60 √3 का होल स्क्वायर, ये हो गया, -2 tan 45 1 cos 0 1 यानी 1 स्क्वायर, sin 90 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, 1/6 प्लस 3/2 माइनस 2, एलसीएम लीजिए, 6 1 9 -12, ठीक है, इक्वल टू 9 + 1 10 -12/6 -2/6, 2 1 जा 2 -1/3 आ गया आंसर। कुछ इसमें दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल का पता है, बस उसी को यहां पुट करना है। चलिए अब तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसका वैल्यू इसमें से कौन सा हो सकता है? इसका वैल्यू, ये जो यहां दिया हुआ इक्वल टू, इसमें से कौन सा वैल्यू इसका हो सकता है? एनसीईआरटी का 8.2 का दूसरा सवाल है, ठीक है। तो हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका क्या वैल्यू आता है वो देखते हैं, तभी तो उससे मैच कर पाएंगे। करिए सिंप्लीफाई, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर 30 मीन्स tan 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3, 2/√3 होल अपॉन 4/3 इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/4, 2 2 4, 3/2√3। अब देखिए यहाँ 2/2√3, इसमें से किसी का वैल्यू ऐसा है, वहां देखिए sin 60 डिग्री √3/2 है, cos 60 डिग्री 1/2 है, tan 60 डिग्री √3 है, sin 30 डिग्री हाफ है। इस तरह का वहां कोई वैल्यू है ही नहीं,
किससे मैच करा है पता नहीं। अब देखिए तब क्या करेंगे हम, अभी जो इस तरह का ही वैल्यू रहेगा तब ना हम मैच करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए ऊपर में 3 है, 3 को फैक्टराइज करिए, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 में वहां पे वैल्यू है तो √3 इंटू √3 कर दीजिए, नीचे मिल जाएगा 2 इंटू √3, √3 कैंसिल हो जाएगा, √3/2। इसका मतलब है इस पूरे चीज का, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको आया √3/2। अब इसमें ढूंढिए √3/2 किसका वैल्यू है, √3/2 किसका वैल्यू है, √3/2, √3/2 दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कैसे बताते हैं, दो एंगल के लिए बताते हैं इसको। √3/2 यहां देखिए, यहां देख रहे हैं sin 60, क्या है ये, sin 60 डिग्री, और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। मतलब इसका वैल्यू जो √3/2 निकला है उसका या तो वैल्यू sin 60 डिग्री होगा या cos 30 डिग्री होगा। अब आपको ऑप्शन में देखना है क्या है, ऑप्शन में देखना है कि क्या है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा आपको, आइदर sin 60 डिग्री और इधर sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री। अब यहां पे वैल्यू देखिए कौन सा है, a, cos 30 तो कहीं है नहीं, a, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, a। बात समझ में आई। दो चीजें, यहां जो है 3/2 √3 किसी भी स्पेसिफिक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सिंप्लीफाई करेंगे। √3 तो है, 3 को हम √3 बदल देंगे, 3 कहीं नहीं है तो 3 का फैक्टर होगा √3 इंटू √3, और नीचे है 2√3 कैंसिल, √3/2। अब ये √3/2 आइदर sin 60 के इक्वल होता है और cos 30 के इक्वल होता है। अब जो ऑप्शन आपको वहां दिया हुआ है उसमें टिक मारिए। अब एनसीईआरटी 8.2 जो एक्सरसाइज है उसका जो सेकेंड सवाल है उसमें 4 सवाल है, उसका दूसरा सवाल हम लेते हैं। दूसरा सवाल एनसीईआरटी 8.2 का प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 8.2 का सेकेंड नंबर प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम 2। इसका वैल्यू इसमें से क्या होगा, ये ऑप्शन है, इसका वैल्यू इसमें से क्या होगा, निकालते हैं इसका वैल्यू फटाफट। 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस 1045 1 होता है, 1 माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर 45 निकालना है, 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1 प्लस 1, 0/2 इक्वल टू 0। डी आंसर सही, ठीक है। इसी का थर्ड लेते हैं हम लोग, इसी प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम 3। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, यानी a के किस वैल्यू के लिए, यहां ऑप्शन दिया हुआ है, a के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन करेक्ट होगा, sin 2a इक्वल टू 2 sin a होगा। यहां देखिए sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, वो अभी हमारे स्कोप में नहीं है, इसलिए अब हमारे पास सिंपल सा ऑप्शन है। ये जो a का वैल्यू दिया हुआ है, ये a का वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो a का जो वैल्यू दिया हुआ है बारी बारी से इसमें पुट करके देखेंगे किस वैल्यू के लिए LHS और RHS इक्वल होता है। तो फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री, पहला a इक्वल टू 0 डिग्री, ये एंगल a इक्वल टू 0 डिग्री, LHS निकालिए, LHS क्या है आपका sin 2a, यानी sin 2a का वैल्यू 0 डिग्री हो गया, इक्वल टू sin 0 डिग्री, 2 इंटू a, मतलब यदि हम 45 लेते तो 45 इंटू 2 90 डिग्री होता है,
2a का मतलब एंगल ट्वाइस है, ठीक है। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसी 0 डिग्री के लिए RHS का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं? RHS का। RHS आपका क्या है? 2 साइन a, 2 इंटू साइन a का वैल्यू किसके लिए वेरीफाई कर रहे हैं? फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 0 इक्वल टू, सॉरी, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है 0, ठीक है। तो अब देखिए a इक्वल टू 0 के लिए LHS भी 0, a इक्वल टू 0 के लिए RHS भी 0। इसका मतलब फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री, फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन ये करेक्ट है, और किसी के लिए ये करेक्ट नहीं होगा। आप रख के देखेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप a इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री, फॉर a इक्वल टू या 45 डिग्री, कुछ मानिए 45 डिग्री, ठीक है। LHS में क्या है? साइन 2a, तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। RHS क्या है आपका? 2 साइन a, 2 साइन a, 2 इंटू साइन 45 डिग्री। a का वैल्यू क्या लिया है? 45 डिग्री। साइन 45 1/√2 होता है, 2/√2। ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। √2/√2 होता तभी 1 होता, या 2/2 होता तभी 1 होता। यहां देख रहे हैं LHS RHS इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके लिए ये दोनों इक्वल नहीं है। ये पहला ही ऑप्शन सही है। अब यदि आप चाहें तो आप अपना कुछ तो अपग्रेड कर सकते हैं वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू। कैसे? इसको मैं बनाता हूं, मान लीजिए ये फार्मूला, इसके बारे में मुझे पता हो, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a कॉस a। साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a कॉस a। ये आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, एग्जाम में आपको बस यही तक बना के छोड़ देना है। साइन 2a, वी नो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। अब इस इक्वेशन को लीजिए, सिंस साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a है, दिस इंप्लाई साइन 2a के जगह पे ये हम रख सकते हैं क्या? 2 साइन a कॉस a इक्वल टू 2 साइन a रख सकते हैं। ये दोनों तरफ है खत्म, ये दोनों तरफ है खत्म। दिस इंप्लाई कॉस a इक्वल टू 1, यहाँ किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं था, 1 था, ठीक है। बेसिकली डिवाइड किया ना, इसको इधर ले आया तो कट गया, तो यहाँ 1 बचा। कॉस a इक्वल टू 1, कॉस के किस डिग्री के लिए कॉस का वैल्यू 1 होता है? ध्यान से देखिए, कॉस का वैल्यू 1 किसके लिए होता है? 0 डिग्री के लिए। यानी ये 1 किसके लिए होता है? कॉस 0 डिग्री के लिए, ठीक है। चूंकि इधर कॉस था तो 1 को कॉस के फॉर्म में लिखना है, टर्म में लिखना है, तो 1 इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू 0 डिग्री। आ गया? देखिए यही ऑप्शन आपका सही आया था। तो ये फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ योर स्किल, ठीक है, मैथमेटिकल स्किल। एग्जाम में आपको जैसे यहां किए वैसे बनाना है, ठीक है। इसी एनसीईआरटी के 8.2 के 2 का 4th सवाल। तो
ये रहा 8.22 का चौथा सवाल। अब इसमें ये ऑप्शन है दिस इक्वल टू इसमें से क्या, दिस इक्वल टू इसमें से क्या, मतलब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, 2 इंटू एक बार फिर 1030 का वैल्यू रखिए, कितना है 1030, 1/√3, 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/√3 अपॉन 2/3, 2/√3 इंटू 3/2, ये कैंसल, 3/√3। फिर आप देखिए इसमें जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल के लिए दिया हुआ है 3/√3 कहीं नहीं मिलेगा, इसमें 3/√3 कहीं नहीं मिलेगा। √3 है, √2 है, 2 है, 1 है, 0 है, बट 3/√3 3 नहीं है, तो इसको फिर फैक्टराइज कर दिए, 3 को लिख सकते हैं √3/√3, √3 इंटू √3/√3 दैट इज इक्वल टू √3। अब उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखिए, √3 का एक ही एंगल के लिए √3 वैल्यू है, 1060 के कॉरस्पॉन्डिंग 1060 के कॉरस्पॉन्ड √3 होता है और √3 कहीं नहीं है, इसका मतलब इसका यूनिक वैल्यू है 1060 डिग्री। तो इसका वैल्यू हमको क्या निकला, 1060 डिग्री कहाँ है, यहां है 1060 डिग्री। से करेक्ट ऑप्शन हुआ सी, करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल, फोर्थ सवाल, ये सवाल एनसीईआरटी के 8.2 का थर्ड सवाल है। 10a प्लस बी गिवन है √3, 10a माइनस बी गिवन है 1/√3। ये दिया हुआ है कि a प्लस बी 90 से छोटा है 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है 0 से बड़ा है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं। a इज ग्रेटर देन b इसलिए दिया है कि यहाँ a माइनस बी नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग नेगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना नहीं सीखे हैं, इसलिए a इज ग्रेटर देन b, यानी a में b को माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इतना हो गया आपका एक्सप्लेनेशन इस सवाल का। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं बनाना। सिंस क्या गिवन है, हमको a और b निकालना है, a और b निकालना है। ठीक है, tan उनको हमको हटाना है, हटाते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है √3, दिया हुआ है √3, लेकिन हम जानते हैं √3 tan के कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का। सिंस बट tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना है, √3। दोनों को देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब हो गया tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। इससे हमको tan हट जाएगा, दिस इंप्लाई a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अभी भी हमको a का और b का वैल्यू नहीं निकला है, a प्लस b का वैल्यू निकला। इस इक्वेशन को यूज करेंगे आप, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, बट देखिए यहां 1/√3 किसका वैल्यू है, tan 30 का, तो क्यों नहीं हम ये 1/√3 के जगह पे tan 30 रख दे, तो tan जो है वो खत्म हो जाएगा और a माइनस बी और सम नंबर में रिलेशन आ जाएगा। दिस इंप्लाइज a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए दो इक्वेशन मिल गया, दो वेरिएबल है a एंड b, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों को यदि ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करना आप सीखे ही होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी तरह से कर रहे हैं। एडिंग
इक्वेशन 1 and 2 we get a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड को इधर जोड़ दिए, a माइनस बी, राइट हैंड साइड को ऐड कर दिए, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दिस इम्प्लाइज कैंसिल 2a इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 90/2 45 डिग्री। a का वैल्यू निकल गया, therefore a इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। किसी इक्वेशन में a का वैल्यू रख दीजिए, b का वैल्यू निकल जाएगा, सिंस a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस a, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री, therefore b इक्वल टू 15 डिग्री। निकल गया a का वैल्यू, b का वैल्यू। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, a और b निकालना है, बट यहाँ इक्वेशन जो है tan a प्लस बी में है, tan a माइनस बी में है, tan को हटाना है, tan a प्लस बी √3 इक्वल टू tan 60, a प्लस बी इक्वल टू 60, और सिमिलरली tan a माइनस बी में करना है। आपका आराम से a और b का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये नेक्स्ट सवाल है, उसी तरह का सवाल है। आज मिक्स्ड करके सवाल ले रहे हैं, दूसरे पुस्तक से भी ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये उसी तरह का सवाल है, cos a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड cot a माइनस बी इक्वल टू √3, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ a एंड b का वैल्यू नहीं निकाल के इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका भी वैल्यू यदि हमको निकालना है, एंगल a एंगल b का वैल्यू पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम उसी तरह से चलेंगे, पहले a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर a और b का वैल्यू यहां पुट करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। चलिए क्या गिवन है, सिंस cos a प्लस बी इक्वल टू 0, बट वी नो 0 cos के लिए चूंकि इधर cos ही लेंगे, cos समथिंग डिग्री, तभी cos खत्म, a प्लस बी निकल जाएगा। cos 0 किसके लिए होता है, cos 0 90 के लिए, तो cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। इससे क्या मतलब निकला, cos a प्लस बी इक्वल टू cos 90 डिग्री। ठीक है, लास्ट बट लास्ट वीडियो में हमने बताया था, if cos a इक्वल टू cos b, this implies a इक्वल टू b। This is true also for sin a, tan a, sec a, cosec a, cot a। तो इसीलिए cos a प्लस बी है, तो यहाँ 0, साइन में भी तो 0 है, लेकिन नहीं, मैंने cos के लिए देखा, यहाँ cos है तो 0 cos के लिए कितना होता है, तो cos 90 0 होता है, तो cos 90 मैंने लिखा। ठीक है, इससे क्या हो गया हमको, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। एक इक्वेशन निकल गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, cot a माइनस बी इक्वल टू √3, वी नो। अब बताइए cot कितना डिग्री √3 होगा, cot कितना डिग्री √3 होगा, ये देखिए tan 30 डिग्री आपका है 1/√3, रेसिप्रोकल 1/tan 30 डिग्री इक्वल टू रेसिप्रोकल √3, इसी को बोलते हैं cot 30 डिग्री √3। ठीक है, तो √3 किसका वैल्यू होगा, cot 30 डिग्री का, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो √3 इसका रेसिप्रोकल आएगा, 30 डिग्री है, cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री इक्वल टू √3, दिस इंप्लाइज cot a माइनस बी इक्वल टू cot 30 डिग्री, दिस इंप्लाइज a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशन निकला, सॉल्व करिए दोनों इक्वेशन को। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ऐड क्यों कर रहे हैं ये समझ जाइए,
यदि इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। एक ही वेरिएबल हमको इक्वेशन में बचेगा। 2a इक्वल टू 120 डिग्री, a इक्वल टू 120 डिग्री बाई 2, देयरफॉर a इक्वल टू 60 डिग्री। अब a 60 निकल गया, b का वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर b इक्वल टू 30 डिग्री। a का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री, b का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? इसका। तो कॉट b माइनस कॉट a अपॉन कॉस a कॉट b प्लस 1, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब a और b का जो भी वैल्यू हमको मिला है, a और b का, वो यहां पुट कर देंगे और हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकल जाएगा। कॉट b का वैल्यू हमको मिला है 30 डिग्री, कॉट a 60 डिग्री, a का वैल्यू 60 डिग्री अपॉन कॉस a, अच्छा कॉस a, तो कॉस a यानी कॉस कितना 60 डिग्री इंटू कॉट b कॉट 30 डिग्री प्लस 1, ठीक है। कॉस a कॉस 60 डिग्री कॉट 30 डिग्री प्लस 1, सॉल्व करते जाइए। कॉट 30 डिग्री tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 का रेसिप्रोकल √3 हो गया। कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री tan 60 का रेसिप्रोकल 1/√3, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। कॉस 60 डिग्री हाफ इंटू कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री tan 30 का रेसिप्रोकल √3, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू एलसीएम लेकर के √3 इंटू √3 माइनस 1/√3 अपॉन √3/2 प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस 1/√3 अपॉन √3 प्लस 2/2 इक्वल टू 2/√3 अपॉन √3 प्लस 2/2, 2/√3 इंटू ऊपर हो गया 2 √3/2। तो अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा √3 प्लस 2, √3 प्लस 2, ठीक है। यही आंसर आया, यही आंसर आया, ठीक है। इस तरह से हमको यदि किस a प्लस बी का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो, a माइनस बी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो, तो हम आराम से a और b निकाल सकते हैं, एंगल a और b निकाल सकते हैं। उसके बाद किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना हो तो a और b का वैल्यू रख के हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, cosec a plus b equal to 1, cosec a minus b equal to 2, a plus b is greater than 0, less than 90 degree. It shows that a plus b is an acute angle. a is greater than b, क्योंकि यदि a छोटा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव के लिए हम लोग अभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव एंगल के लिए नहीं पढ़े हैं। तो
अब निकालना क्या है, यहाँ ए एंड बी निकालने नहीं दे रहा है, ये एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू निकालना है, ये एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए आपको एंगल ई और बी चाहिए। तो ए और बी निकालने के लिए हमारे पास ये जो है इंफॉर्मेशन है, cosec a plus b 1, cosec a minus b equal to 2। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हम लोग a plus b का वैल्यू निकालेंगे। पहला इक्वेशन लीजिए, सिंस cosec a plus b equal to 1, this implies 1 by sin a plus b equal to 1। this implies, इधर कर देते हैं sin a plus b equal to 1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, sin a plus b equal to 1। अब देखिए sin 1 कितना डिग्री के लिए होता है, sin 1 90 डिग्री के लिए, बट वी नो sin 90 डिग्री इक्वल टू 1। इससे क्या मतलब हो गया, sin a प्लस b इक्वल टू sin 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, cosec a प्लस b इक्वल टू 1 है, cosec कितना डिग्री का वैल्यू 1 होगा, तो आप देखिए cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 होगा, इसका रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, इसका √2, इसका 2/√3, इसका 1। साइन का 90 डिग्री 1 है, इसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा, यानी cosec a प्लस b 1 का मतलब है cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री। लेकिन थोड़ा सा सिंपल करने के लिए उतना क्यों दिमाग लगाना, cosec a प्लस b बराबर 1 प्लस 1 बाय साइन a प्लस b, साइन a प्लस b 1, साइन 1 जो है 90 डिग्री के लिए होता है, रख दिए फटाक से। आगे बढ़िए, इसको यूज करते हैं अगेन, cosec a माइनस b इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज 1 बाय साइन a माइनस b इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज साइन b को उधर किए 2 साइन a माइनस b इक्वल टू 1 बचा, दिस इंप्लाइज साइन a माइनस b, 2 को इधर करेंगे डिवाइड हो जाएगा 1/2, बट वी नो 1/2 साइन 30 होता है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। इस दोनों से क्या मिला, दिस इंप्लाइज साइन a माइनस b इक्वल टू साइन 30 डिग्री, दिस इंप्लाइज a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशन बन गया, a प्लस b 90 डिग्री, a माइनस b 30 डिग्री बन गया। अब इससे a एंड b का वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a एंड b का। सिमिलर वे, एडिंग equation 1 and 2, we get a plus b plus a minus b equal to 90 plus 30, 90 degree plus 30 degree, 120 degree. This implies a plus b plus a minus b equal to 120 degree. This implies ये कट गया, 2a 120 डिग्री, a इक्वल टू 120 डिग्री बाई 2 60 डिग्री। b का वैल्यू निकालना है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू a, इधर a कितना है 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। Therefore a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री। निकल गया। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट का वैल्यू निकालना है, a और b का वैल्यू हमको मिल गया, तो a और b का वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे पहला एक्सप्रेशन क्या है, साइन a cos b प्लस cos a
साइन बी, साइन ए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए कॉस 60 डिग्री इंटू साइन बी साइन 30 डिग्री। अब सबका वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए, साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2, कॉस 30 डिग्री सेम वैल्यू √3/2 प्लस cos 60 हाफ और साइन 30 सेम वैल्यू हाफ इक्वल टू √3 into 3 √3 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 3 + 1/4 एलसीएम हो गया 4/4। इसका वैल्यू कितना निकल गया? 1 निकल गया। अब हमको निकालना है इसका वैल्यू, इधर को हम डिलीट करते हैं और उसका वैल्यू निकालते हैं। किसका निकालना है? दूसरा में tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। tan A का वैल्यू लिख दिए यहाँ 60 डिग्री, tan 60 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 60 डिग्री देखिए वहां टेबल में √3 होता है, माइनस tan 30 डिग्री टेबल देखिए 1/√3 होता है, ठीक है। उसके बाद आइए 1 प्लस tan 60 √3 tan 30 1/√3 है, ठीक है, इक्वल टू √3 एलसीएम हो गया, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा -1, √3 कट गया 1 + 1 इक्वल टू 3 - 1 बाई √3, √3 3 - 1/√3 अपॉन 2 इक्वल टू 2/√3 इंटू इसके नीचे कुछ नहीं है 1/2 1/√3 निकल गया, आराम से निकल गया इसका वैल्यू हो गया। इस तरह का हमने 2-3 सवाल लिया, इससे आपको इस तरह के जितने भी सवाल होंगे वो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट को हम यहीं पे अभी विराम देते हैं, और इसको कंटिन्यू करेंगे, टू बी कंटिन्यूड आफ्टर ए स्मॉल ब्रेक। इसी चैप्टर का अब लेवल 2 सवाल लेंगे। अभी जितना भी सवाल है वो लेवल 1 है, लेवल 2 कुछ सवाल लेंगे, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।